चलिए हम लोग एक और टॉपिक की ओर चलते हैं। यह टॉपिक होगा रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मौखिक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं और विखंडित होने के बाद कुछ अदृश्य किरणें का उत्सर्जन करता है। ऐसे पदार्थ को रेडियो सक्रियता पदार्थ कहते हैं और इस घटना को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। हमने क्या बोला कि जो पदार्थ यानी कुछ ऐसे हैं संसार में पदार्थ, वो अपने आप फटता है और फटने के बाद उससे अदृश्य किरणें निकलते हैं। पदार्थ का नाम होगा यूरेनियम थोरियम। तो ऐसे पदार्थ को रेडियो सक्रियता पदार्थ कहते हैं, लेकिन इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो इसी चीज को जो मैंने तुम्हें अभी समझाया उसको मैं लिखता हूं क्या, प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणें का उत्सर्जन करता है, जिसे हम रेडियो सक्रियता पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो पोस्ट में लिख दे यूरेनियम थोरियम। चलिए ठीक, फिर एक बार देखेंगे। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणें का उत्सर्जन करता है, जिसे हम रेडियो सक्रियता पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ हो गए, यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गए, ये बहुत बहुत अच्छा ये टॉपिक है। आप देखेंगे ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और 12th के मॉडर्न फिजिक्स में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को मैंने लिया, ये पदार्थ, इस पदार्थ को क्या किया, वैद्युत क्षेत्र से गुजारा। मान लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र को ये प्लस है और वैद्युत क्षेत्र का ये ऋणात्मक भाग है। इससे जो किरण निकलती है, ये किरण निकलने के बाद यहां से ऊपर की ओर जाती है। तो देखा जाता है कि कुछ किरण था वो माइनस की ओर चला गया और कुछ किरण प्लस की ओर चला गया। क्योंकि ये पहले से प्लस था और ये किरण जब आ रही है ये प्लस की ओर आकर्षित हुआ, तो ये किरण क्या होगा, तो माइनस होगा। क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, और यह किरण अगर आ रही है प्लस की ओर तो ये किरण माइनस होगा। इसके बारे में कल्पना करें कि पहले से जो ये क्षेत्र था वो माइनस था और ये किरण माइनस की ओर चला आया, तो इससे पता चलता है कि आगे वाला जो किरण था यह किरण क्या था, तो प्लस था। अब यहां पर देखें, ये जो किरण प्लस था तो इस किरण को हम कहते हैं अल्फा किरण। इस किरण को हम क्या कहते हैं, अल्फा किरण, क्योंकि अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो किरण था इस तरह से इधर मुड़ गया, इस किरण को कहते हैं क्या थी, बीटा किरण।
तो यहां से पता चला कि अल्फा किरण और बीटा किरण क्या है, और इस किरण को हम कहते हैं गामा किरण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसको हम अल्फा पढ़ते हैं, इसको हम बीटा पढ़ते हैं, और इसको हम गामा पढ़ते हैं। तो चलिए यहां से मैंने क्या देखा कि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ था। इस पदार्थ को जब विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा गया तो कुछ किरण माइनस की ओर चला गया, कुछ किरण प्लस की ओर चला गया। प्लस की ओर चला गया तो यहां से पता चला कि जो किरण प्लस की ओर जा रहा था तो ये लग रहा था कि किरण माइनस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस में आकर्षण होती है। ये पहले से ऋणात्मक क्षेत्र था और ये किरण इधर आ गया, तो इससे भी पता चल रहा है कि अगर ये माइनस है तो आए वाला किरण क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इस किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सीधे निकल गया। न तो इसका ऋणात्मक क्षेत्र का प्रभाव पड़ा और न तो धनात्मक क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है। इससे पता चलता है कि गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। तो हम लोग के क्या समझना होगा, अल्फा किरण पर कौन आवेश होता है, धन आवेश। बीटा किरण पर कौन आवेश होता है, बीटा किरण पर कौन आवेश होता है, ऋण आवेश। इससे नहीं जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे, ये किरण जाएंगे, क्योंकि हम इस किरण की बात कर रहे हैं। बीटा किरण पर ऋण आवेश और गामा किरण पर कौन आवेश होता है, कोई आवेश नहीं, आवेश नहीं। तो चलो आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर बारी बारी से एक एक के यही समझेंगे कि अल्फा किरण, बीटा किरण का गुण, गामा किरण का गुण, सॉरी अल्फा किरण का गुण और गामा किरण का गुण, और ये जो होगा बोर्ड के दृष्टि से 5 नंबर को होगा। इसके बाद हम दूसरा वीडियो में देखेंगे अल्फा किरण के गुण, गामा और बीटा किरण गुण। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।